केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3 खत्म होगा आज ये चैप्टर। फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और वन शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का। आज हमें क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है बस और चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी से बढ़िया तरीके से निपटाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। डेफिनेशन सामने है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, मान लो एक सब्सटेंस है, कोई सा भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, एक ए था, लाइट कलर लेंगे, ठीक, दो सब्सटेंस है ए और बी, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक, हुआ क्या बी में ऑक्सीजन ऐड हो गई, बी में ऑक्सीजन ऐड हो गई और कुछ ऐसा सा बना, ए प्लस बी और रिएक्टेंट्स हो गए। या फिर ऐसे भी नहीं, सिंपल सा तरीका, सिंपल सी बात समझ लो, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। और जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी, तब क्या होगा, तब रिडक्शन होगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करने पे ऑक्सीडेशन होगा, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिमूव करने से रिडक्शन होगा। सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। एक और ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो है हाइड्रोजन। उल्टा कर देंगे, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन तब हो रहा था जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ मिल रही थी, ऐड हो रही थी, ठीक है ना, और जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से रिमूव हो रही हो, जब किसी सब्सटेंस में पहले से हाइड्रोजन हो और उसको हम रिमूव कर दें तब होगा ऑक्सीडेशन। और जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ना हो और हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दें तब होगा रिडक्शन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डेफिनेशन सामने है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द एडिशन of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance is called reduction. Redox reaction, types of chemical reaction, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ये पांचवें तरीके का केमिकल रिएक्शन है, लास्ट है, इसके बाद करोजन और रेंसिडिटी, फिर ये तक खत्म। प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में वन शॉट रिवीजन लाएंगे। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं होते, रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या लिखा है, an oxidation and reduction occur simultaneously, then such reactions are called redox reaction. ये simultaneously लिखा है, क्यों लिखा है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होना ही होना है, और अगर कहीं पे रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो ही रहा होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते। तो रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे भी कर सकते हो। एक एग्जांपल है, अब देखो ये रिएक्शन दे रखा है मैंने एक, ठीक है ना, क्या है ये, ZnO प्लस C, जब ये रिएक्ट करेंगे तो CO प्लस Zn मिलेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड, C कार्बन, ठीक है ना, ZnO क्या है, ZnO है जिंक ऑक्साइड, C कार्बन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn जिंक। ठीक, अभी हमने क्या देखा, कुछ देखा या नहीं देखा, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं है, जिंक और ऑक्सीजन साथ में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन अकेला है।
जब ZNO और कार्बन ने आपस में रिएक्ट कर लिया, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद मिला कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। और इस बार जिंक के साथ ना होकर ऑक्सीजन कार्बन के साथ है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ है। ठीक, ऊपर से कुछ मैंने ये भी मार्क कर रखा है, रिडक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये क्या है? ये यही इंडिकेट करा है कि इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। देखो इसमें हाइड्रोजन तो कहीं नहीं है, ZNO H नजर आ रहा है कहीं, हाइड्रोजन नजर आ रहा है नहीं, CO ZN, कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं। तो हाइड्रोजन को भूल जाते हैं अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से, और अभी सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब एक नज़र डालते हैं, ZNO और कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की साइड है ये। रिएक्टेंट्स की साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन है। जब इन दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तब हमने प्रोडक्ट्स की साइड पे क्या देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक फॉर्म हो गए, और इस बार ऑक्सीजन कार्बन के साथ थी, इस बार ऑक्सीजन कार्बन के साथ थी, जिंक के साथ नहीं थी। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया वो। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई? हुई, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन। और फिर से एक चीज देखते हैं, रिएक्टेंट्स की साइड में ZNO था, जिंक के साथ ऑक्सीजन थी। जब रिएक्शन हो गया तब जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं बची, जिंक अकेला रह गया। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कि जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया जिंक से हटा दी गई ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा ही होगा, है ना। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसे आ जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन दे देंगे वो भी शब्दों में, ठीक है ना, कह देंगे कि जिंक ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, ठीक, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक बन रहा है। पहले केमिकल रिएक्शन लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो, फिर बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शंस में, रिडॉक्स रिएक्शंस में, अब देखो सोच रहे होगे कि हाइड्रोजन को तो हम भूल गए थे, तो हाइड्रोजन वाला जो एग्जांपल होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, वो प्रैक्टिस पेपर में लाएंगे। ठीक, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शंस की जब भी हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नाम की 4 और चीज़ें होती हैं, और वो इसी से निकल के आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम इसी के साथ उनकी बात करते हैं, इसी रिएक्शन से रिलेट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूजेस इट्स O एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम, एंड गेन्स हाइड्रोजन एटम। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग, नाम में ही ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देगा। कहां से देगा? खुद की हाइड्रोजन, खुद की ऑक्सीजन देगा। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी ऑक्सीजन लूज कर देता है और दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है। अब जिसको ऑक्सीजन मिली वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, तो यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को देता है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपनी ऑक्सीजन लूज कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जो अपना हाइड्रोजन, अपना नहीं, जो दूसरे से हाइड्रोजन ले ले, यानी कि जो एक हाइड्रोजन गेन कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीजन एटम गेन कर लेता है, यानी कि देखो इस रिएक्शन से बात करते हैं।
यहाँ पे ZnO के पास जिंक के साथ ऑक्सीजन थी। जिंक ने क्या करा, जिंक ने देखा कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जैसे ही रिएक्शन हो गया कार्बन को ऑक्सीजन दे दी, ठीक। और फिर जिंक अकेला रह गया। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी ऑक्सीजन दे देता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, ZnO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO हुआ, ठीक। हमने क्या पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन एटम गेन कर लेता है। कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं थी ना, कार्बन पे पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में गेन कर ली, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, कार्बन, ठीक। ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेशन सेम होती है, इसलिए नोट्स में नहीं दी है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस की डेफिनेशन सेम होती है, इसलिए रिड्यूस की भी डेफिनेशन नोट्स में नहीं दी है। लेकिन ऑक्सीडाइज क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जिसको कहीं से भी ऑक्सीजन मिल गई वो होगा ऑक्सीडाइज। तो कार्बन ऑक्सीडाइज है, क्यों, क्योंकि उसे यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई। रिड्यूस क्या होता है, जिस पे ऑक्सीजन नहीं बचती है, जो अपनी ऑक्सीजन दे देता है, तो जिंक इज रिड्यूस्ड, ठीक। एक हल्की सी ट्रिक होती है, समझ में ना आए किसी को तो ट्रिक लगा लेना। ट्रिक ये होती है कि LHS में देख लो, RHS को भूल ही जाओ, क्या था यहाँ पे क्या नहीं है, ठीक। केवल रिएक्टेंट्स की साइड पे देखना है हमको। अब हमसे पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, हमने देखा क्या होगा क्या होगा, रिएक्टेंट्स की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जिसके साथ भी ऑक्सीजन हो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होगा, अगर समझने की कोशिश करो समझ जाओ क्यों, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा ना बाद में, सही रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन एक ट्रिक, हल्की सी ट्रिक कह सकते हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की साइड में जिसके साथ भी ऑक्सीजन होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा का पूरा ZnO लिखेंगे हम, अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है तो ZnO लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे जिंक, ZnO, ठीक। और मैंने क्या कहा था, पहले क्या कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस सेम चीज़ है, तो रिड्यूस भी क्या होगा, ZnO। अब बची क्या चीज़ें, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब आ गए करोजन पे। इट इज द प्रोसेस in which metals are gradually eaten up by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface. ऑक्सीडेशन ही है बेसिकली, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखो अपने पे, क्या ड्राइंग करते हैं अब हम ड्राइंग करेंगे, एक चांदी की चम्मच बना दी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इंग्लिश में कहावत होती है, हिंदी में भी होती है। ये थी चांदी की चम्मच, इसको रख दिया हमने खुले में, इसको खुले में रख दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाएगी। सिल्वर है क्योंकि तो उसके ऊपर ग्रीन आती है, वरना हर मेटल पे अलग अलग आती है। आयरन पे जो होती है वो रेड होती है, रस्ट, ठीक है ना। लेकिन आयरन के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, करोजन ऑफ आयरन नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो देखा हमने एक लेयर आ जाएगी, अभी लेयर ही समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिल्वर के ऊपर ही ग्रीन आती है वैसे तो अभी इतना ही कहते हैं कि एक लेयर आ जाएगी, और वो लेयर आएगी, वो इसी से डेवलप हुई, थोड़ी मेटल से डेवलप हुई, थोड़ी आसमान में जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मॉइस्चर था उससे डेवलप हुई, और ग्रेजुअली इस मेटल को वो वीक बना देगी और इसको नुकसान पहुंचाएगी, और यही करोजन होता है, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, कभी कभी केमिकल भी कुछ होते हैं वो भी उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। देखो
अभी हमने कहा कि मेटल्स को खुले में रख दिया, अब हम कहते हैं कोई भी खाने की चीज़, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। अंकल चिप्स का पैकेट खोला हमने, खुले में रख दिए अंकल चिप्स, कोई से भी चिप्स हो गए। बेसिकली ऐसा खाना जिसमें फैट या ऑयल हो, किसमें नहीं होता, ये होता हो। ठीक, तो कुछ चिप्स बना दिए, ठीक, इनको हमने खुले में रख दिया, तो हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, मतलब थोड़े टाइम बाद खाओगे तब तो तुम्हें लगेगा सील से गए हैं हल्के से, लेकिन थोड़ा जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब तुम देखोगे कि इनमें से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है, टेस्ट तो और गंदा है। तो ये हुआ क्या, ठीक है ना। बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर था, ऑक्सीजन थी, वो इन फैट्स एंड ऑयल जो प्रेजेंट थे ना, इस चिप्स में जो फैट या ऑयल प्रेजेंट थे उनकी वजह से रिएक्ट कर गई इनके साथ, ठीक है ना। रिएक्ट करने के बाद घटिया सी बदबू, बदबू घटिया ही होती है, और टेस्ट भी बहुत बुरा सा प्रोड्यूस कर दिया। ये होती है रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट और स्मेल। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, यानी कि रेंसिडिटी ना हो खाने में, ऐसे भी कुछ हो सकता है। ये कैसे होता है, वैसे तो 5 वेज हैं बुक में। क्या है कि खाने को फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेट कर दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ये दूसरी हो गई। लाइट से दूर रखो, ये तीसरी हो गई। चौथी कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो खाने में। और 5वीं थी कि नाइट्रोजन गैस में खाने को पैक कर दो। हमने 2 ही लिखी हैं, ठीक, नोट्स में 2 ही हैं। पहली तो वही है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से दूर रख दो खाना, बिल्कुल चंगा रहेगा। अगली है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड स्टफ्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे खाने का। और उन कुछ एग्जाम्पल उन एंटीऑक्सीडेंट्स का BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक। और एक एग्जाम्पल है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th केमिस्ट्री CBSE चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है। प्रैक्टिस पेपर इंस्टाग्राम से मिलेगा, यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में। उसके सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो क्लास 10 के लिए आएगा, 1 शॉट रिवीजन फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर, और उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम यूजर नेम करो, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से तुम्हें नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सब कुछ वहीं से मिलेगा, ठीक। सब्सक्राइब कर देना, इतना तो करना ही। चलो टाटा बाय बाय, अंत में इतना ही कहेंगे, मज़े करो।